अवतल दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका बाहरी सतह रजतित होता है। रजतित ये गोला है, वृत्त नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, गोला का। ये हो गया केंद्रक, वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं। इसका गोलाकार जो भाग है, गोलाकार खोखला का जो भाग है, ये अवतल दर्पण, इसका मध्य बिंदु को केंद्र, तो इस तरह से इसका केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसको साइड से देखना, अगर सामने से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और इसका केंद्र जो है उसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये P हो गया, और ये वक्रता केंद्र, इसका गोला का जो केंद्रक है वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है या मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो गोला का जो केंद्र है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और गोला का जो छोटा सा भाग है जिसका बाहरी भाग रजतित है वो अवतल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण का जो केंद्र है उसको ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण का केंद्र को ध्रुव कहते हैं, और गोलाकार भाग का जो केंद्र है उसको वक्रता केंद्र। तो हम लोग देखे कि खोखला गोलाकार कांच का टुकड़ा का जो केंद्र है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और गोलाकार भाग, खोखला गोलाकार जो भाग है जिसका बाहरी भाग रजतित होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण का जो केंद्र है उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं। दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण हम खींचते हैं, समांतर होना, समांतर किसको कहते हैं, लंबिक दूरी हर जगह समान हो उसे समांतर रेखा। यहाँ से लंबिक दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी जितना है हर जगह वही होगा, तो समांतर रेखा। जब ये प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है। परावर्तन के बाद यहाँ से टकराया, और परावर्तन के बाद एक बिंदु से होकर के गुजरती है। प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इसी बिंदु को फोकस कहते हैं। अगर हम कहीं से प्रधान अक्ष के समांतर अगर हम कोई किरण दे रहे हैं, प्रकाश किरण, तो
फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस कहते हैं। जब समांतर किरण गुजरती है तो उसको मुख्य मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। यानी क्या समझे कि अगर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जितना भी समांतर प्रकाश किरण है, जितना भी प्रकाश किरण आपतित हो रही है अवतल दर्पण की ओर, सारा किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती है, जिसको कहते हैं अभिसरित होती है। एक बिंदु पर जाके मिलना मतलब अभिसरित होना। एक बिंदु पर जाकर अभिसरित होती है या एक बिंदु पर जाकर मिलती है, जिसको कि हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। और ये अवतल दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस का स्थान कहाँ होता है? मुख्य फोकस अवतल दर्पण के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मुख्य फोकस अवतल दर्पण के सामने होता है, अवतल दर्पण के सामने। इधर सामने है, इसको सामने कहते हैं अवतल दर्पण के सामने। इसको कहते हैं अवतल दर्पण के पीछे, जिधर रजतित किया हुआ है उस ओर उसको पीछे कहते हैं। और ये हो गया सामने। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। जनरली 6 प्रकार ही हम लोग देखते हैं। ऐसे 7 ध्रुव वाला को अगर छोड़ दें तो 6 प्रकार होता है। वस्तु अगर ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगी। उस बात को छोड़ करके जैसे यहाँ ये अवतल दर्पण है, और अगर हम वस्तु को धीरे धीरे सामने लाते हैं तो प्रतिबिंब भी धीरे धीरे दर्पण के सामने आता है। वस्तु इधर से चलना शुरू करती है, प्रतिबिंब भी उधर से आना शुरू करता है। ये अगर ध्रुव पर चलते चलते वस्तु अगर ध्रुव पर पहुंच जाए तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर हो जाएगा, लेकिन वस्तु होगा दर्पण के सामने और प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे। तो हम देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति माने किस तरह से प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, इसको 6 पॉइंट में हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति 6 तरह का होता है। इसको अगर छोड़ दें तो पहला देखते हैं कि अगर यदि वस्तु अनंत में, यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा देखते हैं, कैसा बनेगा देखते हैं, कितना बड़ा बनेगा वो भी देखते हैं। यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब बनेगा। ये अवतल दर्पण है जिसका बाहरी भाग रजतित होता है। ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष के
जिस बिंदु से समांतर अगर किरण जाती है तो प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसे फोकस कहते हैं। अब अनंत से आ रही प्रकाश की किरण, अनंत से आ रही प्रकाश की किरण क्या होता है? समांतर होता है। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण समांतर होता है। और एक किरण खींचेंगे कैसे? सी से, इसके समांतर। तो ये किरण जो अनंत से आ रही प्रकाश की किरण है, परावर्तन के बाद यहाँ से इस तरफ आती है। और ये किरण, कोई भी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होते हुए लौटती भी है। ये एक तरह से दर्पण पर लंबवत प्रकाश किरण होता है। यहाँ से वक्रता केंद्र से कोई भी किरण किसी भी दिशा में अगर हम दर्पण पर देंगे वो लंबवत पड़ता है, और इसी कारण है कि वो अपने ही दिशा में लौट आती है। तो इसीलिए एक किरण जो है वक्रता केंद्र से खींचते हैं, दूसरा किरण इसके समांतर खींचते हैं। और अगर हम इसको मिला देते हैं, अभी अभी तुरंत बोले हम कि वक्रता केंद्र से कोई भी किरण अगर खींचते हैं या कोई भी रेखा खींचते हैं या रेखाखंड खींचते हैं तो वो दर्पण पर लंब होता है। तो ये अभी लंब हो गए। और हम लोग देखे थे कि आपतित किरण और ये है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, कोई भी दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो, आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों जब कोण बराबर होगा तो ये किरण और ये सी से आती हुई किरण दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। और देखेंगे मिलाने के बाद कि यहाँ पर इस तरह से हम खींचे, ये जो हम खींचे किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जहाँ पर प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। एक किरण जो परावर्तन के बाद आती है परावर्तित किरण, और दूसरा जो सी से आती है, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। यानी क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ पर बन रहा है। पहला पॉइंट क्या हो गया? यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। क्या देख रहे हैं? नीचे की ओर बन रहा है, एरो का निशान नीचे की ओर है, नीचे मतलब उल्टा। यदि वस्तु अनंत में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। तीसरा,
उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है। यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। चौथा पॉइंट है, यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। अनंत में वस्तु बहुत बड़ा है और उसके सामने ये बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म। ये 4 पॉइंट याद रखना है कि यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, F पर। कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक, अत्यंत सूक्ष्म। अब हम दूसरा देखते हैं कि यदि वस्तु अनंत और C के बीच, अनंत में नहीं, अनंत से थोड़ा सा इधर, यानी लेकिन C से बाहर। ऐसे भी होता है क्वेश्चन की वस्तु अगर वक्रता केंद्र से बाहर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखते हैं कहाँ बनेगा। यदि वस्तु अनंत और C के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर वस्तु यहाँ अनंत इधर है और यहाँ पर C है, अनंत और यहाँ पर वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक तो किरण हम खींचेंगे, एक किरण हम खींचेंगे इसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, और ये है फोकस। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर खींचते हैं, कहां से गुजरेगा, F से गुजरेगा। दूसरा किरण कहां से खींचते हैं, C से। दूसरा किरण हम C से खींचेंगे। तो परावर्तन के बाद का किरण, परावर्तित किरण और C से जो किरण जाती है वो दर्पण से टकराकर अपनी ही दिशा में लौट जाती है। तो ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद किए, यहाँ जहां प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इसको OA लिख देते हैं, इसको IB लिख देते हैं, इसको M लिख देते हैं। तो क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है। यदि वस्तु अनंत और C के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा। वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा। क्या हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच, उल्टा बन रहा है। और उल्टा बन रहा है मतलब वास्तविक और वस्तु से छोटा। ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना है। अगर वस्तु अनंत और C के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा C और F के बीच, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तु C पर, मतलब यहाँ पर वस्तु अगर C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखते हैं। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर जो F से होकर के, F से हो करके गुजरती है, और दूसरा यहां से C की ओर ऐसे। तो क्या देख रहे हैं, C से किरण जो आई और इधर परावर्तन के बाद परावर्तित किरण एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद किया, यहाँ। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, मतलब C पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना,
सी पर बना, उल्टा बना, उल्टा मतलब वास्तविक। और जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंबी दोनों का आकार यहाँ पर बराबर होता है। यदि वस्तु C पर हो, यदि वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा C पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। यही वो जगह है जहां पर वस्तु और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान हो जाता है। चौथा पॉइंट है यदि वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा देखते हैं। ये अवतल दर्पण है और ये वक्रता केंद्र है, हाँ, गोले का केंद्र, वक्रता केंद्र, और अवतल दर्पण का केंद्र ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और ये मुख्य फोकस। C और F के बीच अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है। एक किरण हम प्रधान अक्ष के समांतर खींचते हैं जो F से होकर गुजरती है, और दूसरा किरण हम C से होकर गुजरते हैं, और ये परावर्तित किरण और C से आती हुई किरण दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती है प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। क्या देख रहे हैं, उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब उल्टा बन रहा है मतलब वास्तविक बन रहा है। ये समझना आसान है कि उल्टा है तो वास्तविक है। वस्तु से बड़ा, वस्तु कितना बड़ा था, अब प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया है, यानी C और F के बीच वस्तु को जाने के बाद प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो यदि वस्तु C और F के बीच हो, ये दोनों के बीच में जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और अनंत के बीच। C और अनंत के बीच उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक किरण हम समांतर खींचेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है, और दूसरा किरण कहाँ से खींचेंगे, C से होते हुए खींचेंगे। ये परावर्तन के बाद ये किरण और ये किरण दोनों समांतर है, मतलब अनंत में मिलेगा। यदि वस्तु एक पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा, क्योंकि ये समांतर किरण अनंत में जाके प्रतिच्छेद करेगा, अनंत में। दूसरा उल्टा हो गया, तीसरा वास्तविक, चौथा विशाल।
ये 4 पॉइंट इसमें भी। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर, किरण आगे खींचने का क्या तरीका है? पहला प्रधान अक्ष के समांतर देंगे और F से पास करेंगे, दूसरा C से पास करेंगे, और ये किरण जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी प्रतिबिंब वहां बनेगा। यदि नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, यदि वस्तु F और P या दर्पण के बीच हो, हाँ ध्रुव का हो या दर्पण, यदि वस्तु F और दर्पण के बीच हो या वस्तु F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब वस्तु अगर F और P के बीच, माने ये दोनों के बीच में कहीं भी, मान लेते हैं यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु यहाँ इस जगह पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक किरण हम क्या करेंगे, एक किरण इसके समांतर खींचेंगे, जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? F से होकर गुजरेगा। दूसरा किरण कहाँ से खींचेंगे? C से खींचेंगे। ये एक दूसरे से फैलते चली जा रही है ये किरण, मतलब अनंत में भी जाकर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको, इस किरण, ये जो C है, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ा दें, और ये जो F है, F से जो किरण गुजर रही है, इसको भी अगर हम पीछे की ओर बढ़ा दें, तो बढ़ा दिए मतलब ये काल्पनिक रेखा, काल्पनिक कटान बिंदु है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। और वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अभी तक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा था, लेकिन वस्तु जब F और P के बीच रखते हैं या F दर्पण के बीच रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने लगता है। क्या हो गया? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बन रहा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक और आभासी। यही एक स्थिति है अवतल दर्पण में, यहाँ पर वस्तु रहने से प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, मतलब आभासी बनता है। और कोई भी जगह रहने से नहीं, एक F और P को छोड़ करके, इस स्थान को छोड़ के वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यहाँ रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति।